तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मुझसे क्वेश्चन अब तक पूछा गया है मेरे सिलेक्शन के बाद से इन 3 4 5 सालों में कि सर आपने कौन सी बुक से पढ़ाई की थी। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है, आप लोगों ने भी सुनी, न्यूज़ में चल भी रही है ये बात कि सब इंस्पेक्टर, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आने वाली हैं और बहुत ही जल्द हो सकता है इस मंथ के एंड में, दिसंबर एंड तक में उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। ऐसा हम उम्मीद तो करते हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज चूंकि आने वाली हैं, तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दें और ज़्यादा प्रैक्टिस शुरू कर दें। पर जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी उनके पास मौका है, आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो ठीक है, हम सभी को ये पता है कि सब इंस्पेक्टर, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज होने वाला है, पर जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है ना। उसी रेशियो में वो ज़्यादा पूछेंगे कि जैसे अगर हिंदी आ रही थी तो हिंदी आएगी ही, बस ये है कि उससे क्वेश्चंस कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो पढ़ना तो हमें वही चीज़ें हैं, थोड़ा और पढ़ना है और पैटर्न आ जाएगा तो इस बारे में हम लोग बाद में फिर से वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग पुराने पैटर्न को लेके चलते हैं, 200 अंक वाले पैटर्न को, और उस हिसाब से हम लोग सिलेबस तैयार करेंगे। फिर पैटर्न चेंज होगा तो उस अकॉर्डिंग हम लोग थोड़े से बदलाव कर लेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो सेम रहती है, पढ़ना वही है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मुझसे क्वेश्चन अब तक पूछा गया है मेरे सिलेक्शन के बाद से इन 3 4 5 सालों में कि सर आपने कौन सी बुक से पढ़ाई की थी। आप ज़्यादातर कमेंट्स में भी जाके देखोगे तो सब लोग यही पूछेंगे, या मेरे डीएम में भी यही पूछेंगे कि सर बुक लिस्ट बता दीजिए, बस बुक लिस्ट बता दीजिए, हम तैयारी करेंगे बुक लिस्ट में। तो ठीक है, आज हमारा जो वीडियो है ये पूरा इसी पे बेस्ड है। मैं आपसे पूरा डिस्कशन करूंगा कि कैसी बुक्स हैं। आराम से इस वीडियो के इत्मीनान से देखिए और जो बुक लिस्ट मैं बता रहा हूँ उनको आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे एक बात और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि देखिए, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती है। आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा उससे मिलेगा। पर यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सारी बुक्स जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान प्रेफर की थी या जिनका मैंने सहारा लिया था। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो और कोई एग्ज़ाम हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। तो आप लोगों से मैं एक बात कहूँगा कि सबसे पहले जो सब इंस्पेक्टर का है या जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस अरेंज करिए, उसका सिलेबस की एक हार्ड कॉपी लीजिए और उसको हमेशा साथ रखिए। मैं भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी करता हूं तो मैं अपने साथ सिलेबस हमेशा रखा रहता हूं। तो आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर हमें पढ़ना वो है जो एग्ज़ाम में आना है। हमारा जो लक्ष्य है हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि सब इंस्पेक्टर का पैटर्न है 200 अंक का, तो 100 अंक का जो होता है, मतलब 50% पोर्शन जो होता है वो होता है भाषाई, मतलब जो 70 अंक की हिंदी और 30 अंक की इंग्लिश। जो टोटल मार्किंग होती है सब इंस्पेक्टर की अब तक के एग्जाम में, वो होती थी कितनी? 200 टोटल अंक की होती थी। इसमें 2 पार्ट होते थे। 50% पार्ट होता था लैंग्वेज का और 50% होता था बाकी जीएस, है ना। तो लैंग्वेज जो है मेन, देखो मेरा तो यही मानना है, चूंकि मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी किया हूं तो मैं सब इंस्पेक्टर के लिए आपको खासकर बता दूं कि जो लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है यही डिसाइडिंग होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मल कोई भी तैयारी करने वाला छात्र है, तो जीएस मतलब जनरल स्टडीज़ वाले पार्ट से वो ऑलमोस्ट, मतलब जैसे 100 मार्क्स का आता है तो कम से कम वो 70 के अप्रॉक्स, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो 70 के अप्रॉक्स आप ले आएंगे, है ना। लेकिन जो मेन स्कोरिंग होता है, मेन जहां आदमी छोटी छोटी गलतियां करता है, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करता है, वो पोर्शन होता है ये लैंग्वेज वाला सेक्शन 50%। इसमें भी क्या होता है कि जो 70 मार्क्स, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा एग्जाम का 70 मार्क्स का सिर्फ हिंदी पे डिपेंड होता है। अब नए पैटर्न के हिसाब से पता नहीं क्या होने वाला है, पर यह है कि पढ़ाई तो यही है, सिलेबस तो यही है, बस एग्जाम पैटर्न बदलने वाला है, ठीक है। अगर वो 70 अंक की आ रही थी तो अगर यदि 10 गुना मार्किंग बढ़ रही है तो उसकी 10 गुना मार्किंग बढ़ जाएगी, सिलेबस का उतना हिस्सा उतना ज़्यादा आने लगेगा। तो उसका ज़्यादा हमें नहीं सोचना है, पैटर्न तो हो जाएगा। आप पहले अपनी तैयारी पूरी करिए और जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा पैटर्न एकदम, तो हम दोबारा इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेन ये है, हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि 70% हिंदी आती है और 30% इंग्लिश आती है। तो 100% में, मतलब 100% जो भाषाई 100% है उसमें से 70% हिंदी, 30% इंग्लिश, मतलब 70 अंक की हिंदी और 30 अंक की इंग्लिश 100 अंक में से। बाकी जो 100 अंक है वो अलग है, जीएस वाला, वो जैसा कि मैंने बता दिया है। तो ये मेन स्कोरिंग होता है हिंदी और इंग्लिश।
तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं जो अपनी बुक लिस्ट वाली जो जर्नी है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी प्रेफर करें, है ना। तो सबसे पहली जो बुक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे किस सब्जेक्ट की, हिंदी की। तो हिंदी में मेरे हिसाब से तो हिंदी के लिए जो मैं पहली बुक आपको बताने वाला हूँ वो है महावीर की सामान्य हिंदी। कौन सी? महावीर, महावीर की सामान्य हिंदी। महावीर की सामान्य हिंदी में सबसे इसकी खास बात जो मुझे इसमें पसंद है उसमें यह है कि इसमें व्यापम में जो अब तक के जो क्वेश्चन आंसर हुए हैं, व्यापम में अब तक के जो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हुए हैं, ऑलमोस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि व्यापम आखिर हिंदी के कैसे क्वेश्चंस लेता है। मैं हमेशा इसको प्रेफर करता था, तो पहली बुक मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, महावीर हिंदी सामान्य, मतलब महावीर की सामान्य हिंदी, ठीक है। और दूसरी अपनी सबसे खास, जैसा कि जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक भी है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रामाणिक उसी को माना जाता है। आप कोई भी तैयारी करने वाले बच्चा या कोई भी टीचर या कोई भी कोचिंग या कोई भी इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा वही सजेस्ट करेंगे, उसका नाम है हिंदी लूसेंट की सामान्य हिंदी, है ना। तो लूसेंट की सामान्य हिंदी एक बहुत अच्छी बुक है। इसमें क्या है कि आप टॉपिक कवर करिए, मतलब जैसा मैं अपना पैटर्न बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था कि पहले मैं लूसेंट की सामान्य हिंदी से कोई भी, जैसे समास है तो समास मैंने इससे पढ़ा प्रॉपर, इसके बाद क्वेश्चन लगा लेता था, जैसे महावीर की बुक है या फिर और कोई बुक है, पर मैं जो कॉन्सेप्चुअल जो था इसी से पढ़ता था क्योंकि ये ज़्यादा मानक है। फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको जैसे डाउट होता है, देखिए 1% गलती सब में है, 1-2% बुक में हो जाते हैं, कभी मिसप्रिंट के कारण या कभी और कोई फैक्चुअल कारणों से। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें संदेह हो रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है तो तुरंत आप गूगल कर लीजिए। सबसे अच्छा साधन गूगल बाबा है ना, कि अगर डाउट हो रहा है तो आप किससे पूछेंगे, किससे नहीं, कन्फ्यूजन, उससे अच्छा गूगल में सर्च करके आपको आंसर तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी बुक लूसेंट की सामान्य हिंदी। और हिंदी में और बुक्स आपको पढ़ना है तो एक अरिहंत की मानक हिंदी आती है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, मतलब जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उनको पढ़ना है तो उसके लिए एक मैं बुक प्रेफर करता था, उसका नाम है किरण। किरण की एक वस्तुनिष्ठ आती है, वो भी बहुत अच्छी है। हिंदी की ऑलमोस्ट यहाँ पर इन 4 किताब से ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी आप कोई और बुक प्रेफर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिए पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती, बुक कोई ख़राब नहीं होती, आप जिससे चाहे पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात है अगर आप और ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं। पर ये वो वाली बुक्स हैं जो मैंने प्रेफर किया था, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, तो आप भी करिए। मैंने इन्हीं बुक के थ्रू ही एक बार में सिलेक्ट हुआ हूँ मैं, तो आप लोग भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। अब जो अगला टॉपिक है जो 30 अंक का आता है भाषाई वाले भाग में, सब इंस्पेक्टर में 30 अंक की इंग्लिश, है ना। हिंदी मीडियम छात्रों के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, पर मैं ये बता रहा हूँ कि आप लो कॉन्फिडेंस मत करिएगा, बिल्कुल भी हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा नहीं आती है, मात्र 30 अंक की आती है। अगर आपको ग्रामर सही है, आपकी ग्रामर में थोड़ी सी पकड़ है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश के लिए तो हमेशा मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ, वो है परफेक्ट इंग्लिश। परफेक्ट इंग्लिश है, एक वीके सिन्हा जी ने लिखी है ये बुक, और इसमें क्या है कि काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पर फिर से मैं वही बात बता रहा हूँ कि देखो, मतलब बहुत सारा नहीं पढ़ना है, वो बहुत मोटी होती है और बहुत सारा कुछ है उसमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस। इसीलिए सिलेबस अपने पास रखना जरूरी है पढ़ाई के पहले। कोई भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप सिलेबस उठाना कि उसमें से ये 10 टॉपिक 8 टॉपिक जो भी आते हैं सब इंस्पेक्टर में, वही टॉपिक उठा के आप वीके सिन्हा से पढ़ लीजिए, तो बहुत हेल्प मिलेगी। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है उसमें। और इंग्लिश में भी यही सजेस्ट करूंगा मैं कि जैसे कोई टॉपिक पढ़े, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा जैसा एडवर्ब या कोई भी, उसके बाद आप कम से कम 500 क्वेश्चन लगाइए, कम से कम 500 क्वेश्चन लगाइए, तब नेक्स्ट टॉपिक में जाइए, ताकि आपको उसमें पकड़ बनी रहे। और 500 से ज़्यादा लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास टाइम है, आपके पास, आप करना चाहते हैं तो और ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, पर मिनिमम 500 आप प्रेफर करिए कि इस टॉपिक को मैंने आज पढ़ा है तो इसके 500 क्वेश्चन तो मैं कवर करूंगा, चाहे किसी भी बुक से करूँ, है ना। और इंग्लिश के लिए आप पैरामाउंट की एक और बुक आती है, पैरामाउंट की भी, तो वो भी प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है इंग्लिश के लिए वो भी। तो हिंदी की बुक्स हो गई, इंग्लिश की बुक्स हो गई। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना भूल गया था जो मुझे शुरू में बताना चाहिए था। एक और महावीर की बुक आती है, महावीर की सब इंस्पेक्टर भर्ती करके। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो अभी पिछले जितने भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए हैं उसका पूरा जो सॉल्व मिल जाएगा, मतलब पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पेपर थे पुराने सभी, और उसके आंसर भी व्याख्या सहित आपको मिल जाएगा। तो बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप एकदम नए हैं, सब इंस्पेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो पहले आप ये बुक उठा लीजिए, महावीर की जो सब इंस्पेक्टर भर्ती करके एक बुक आती है, तो उसमें आपको पुराने सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और सारे जो आंसर हैं वो भी मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, वो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और यदि आप कोई भी टॉपिक कवर कर रहे हैं, जैसे कि आपने इंग्लिश पढ़ा, हिंदी पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसके बाद सिंपल ये इसमें जाइए, महावीर की ये जो सब इंस्पेक्टर भर्ती वाली है उसमें कोई भी एक सेट उठाइए और सॉल्व करिए, तो बहुत ज़्यादा आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने घंटे में कितना कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन उस टाइप के इसमें से मिलते हैं। तो कोई भी टॉपिक पढ़ो और फिर इसमें जाके आप क्या करिए, क्वेश्चन आंसर एक बार लगा लीजिए, तो काफ़ी आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक सेक्शन खत्म हुआ, मतलब हिंदी और इंग्लिश ये वाला सिलेबस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, इसकी बुक्स के बारे में। अब जो दूसरा एरिया है 100 मार्क्स का, मतलब जो आधा पोर्शन है, तो अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, सबसे ज़्यादा ट्रेंड में व्यापम में, हर बार यही बोलता हूँ मैं कि व्यापम में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में सारे मतलब व्यापम के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें वो ज़्यादा पूछ रहा है क्या, करंट अफेयर्स। इवन स्पोर्ट्स भी पूछ रहा है तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही चीज़ें पूछ रहा है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स तो यार सबको पता है कि ठीक है, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, है ना, अपडेट रहो, आसपास के जो घटनाएं हैं, जो अपने देश दुनिया में घटनाएं हो रही हैं उससे आप अपडेट रहिए। प्रतियोगिता दर्पण एक बहुत फेमस पत्रिका है, उसके लिए बहुत अच्छी है, और भी बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन जो मैं खुद प्रेफर करता था वो मैं बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने इंजीनियरिंग के साथ साथ ही सब इंस्पेक्टर की तैयारी की है। समय का बहुत अभाव रहता था, कोचिंग भी, फिजिकल भी, इंजीनियरिंग भी, है ना, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी लगाना, तो काफ़ी टाइम कम रहता था और न्यूज़पेपर डेली पढ़ पाना मेरे लिए संभव नहीं था। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने एक युवा करके एक पत्रिका आती है, युवा, ये एक मासिक पत्रिका है, युवा एक मासिक पत्रिका आती है, तो 10 रुपए की आती थी और शायद तक अभी 12 रुपए की आने लगी है। तो उसमें वो करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छी है। कैसे, मैं बताता हूँ कि वो रहती तो बहुत सारी है, पर उसमें एक खास बात है कि उसका जो फ्रंट पेज रहता है, पहला और दूसरा, मतलब पहला पन्ना जो रहता है, उसमें वो क्या करता है, महीने भर की हर दिन की डेट के साथ, हर दिन की डेट के साथ एक एक दो न्यूज़ उसमें डली रहती हैं, खास न्यूज़, मोस्टली इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह उसी में डली रहती हैं। मतलब जैसे 1 जनवरी का है तो 1 जनवरी को ये 2-3 इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, 2 जनवरी की। तो मैं क्या करता था कि रोज़ तो नहीं पढ़ पा रहा, पर मैं ये मासिक पत्रिका ले लेता था, मासिक वाला जो न्यूज़पेपर होता था युवा, वो ले लेता था और उसका जो 1 महीने का है पूरा उससे कवर करता था। इसके साथ ही क्या होता है, देखो, जैसा कि हमारा जो माइंड है वो फ्लैश मेमोरी है ना, समय के साथ हम लोग भूलते भी जाते हैं, तो उसको रिफ्रेश करना जरूरी है। तो उसमें मैं क्या करता था कि जैसे मैंने जनवरी का तैयार किया कि ठीक है युवा मिल गई, जनवरी का मैंने पूरा पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, ये करंट अफेयर्स हर दिन का पढ़ लिया, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लिया, वरना मैं तो उसी में टिक कर लेता था, टिक कर लिया। अब क्या हुआ कि अब जब फरवरी में, अगले महीने की जब युवा आएगी, जैसे फरवरी में युवा आई है फरवरी में, तो मैं क्या करता था कि फिर फरवरी का मैं पूरा पढ़ता था, साथ में एक राउंड जनवरी वाला भी पढ़ लेता था। तो क्या है कि ये पूरा रिवाइज हो जाता था और 2 महीने का तैयार हो जाता। सेम अगर मार्च में आएगा तो फिर उसमें मार्च में क्या करूँगा, मैं जनवरी, फरवरी और मार्च का तीनों का पढ़ लूँगा। इससे क्या है कि पूरा रिवाइज भी होता रहता है। तो करंट अफेयर्स के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, तो आप लोग इसको फॉलो करिए और तैयारी करते रहिए। इसके अलावा आसपास की चीज़ों से जितना ज़्यादा अपडेट रह सकें उतना अच्छा है। तो ये हो गया अपना करंट अफेयर्स के लिए। अब अगला टॉपिक बचता है अपना एमपी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एमपी के लिए दोस्तों, एमपी के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए एक परीक्षा धाम, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम करके एक बुक आती है, काफ़ी पतली सी होती है पर शुरुआती स्तर के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो पहली बुक मध्य प्रदेश के लिए परीक्षा धाम, और अगर मध्य प्रदेश के लिए अगर दूसरी बुक की बात करें, आप थोड़ा गहराई से पढ़ना चाहते हैं या साथ में MPPSC के हिसाब से भी पढ़ना है, तो एक बहुत अच्छी बुक है, महेश कुमार बड़माल जी ने उसको लिखा हुआ है, उसका नाम है मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो टॉपिक पढ़ने के बाद साथ साथ ऑब्जेक्टिव जरूर लगाते रहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में है, तो हमें उसका आदी होना जरूरी है और हमें आइडिया भी होता जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं। और एमपी के लिए अगर ऑब्जेक्टिव बुक की बात करें तो एक पुणेकर की बुक आती है ना, ये भी लिख लीजिए, पुणेकर ऑब्जेक्टिव फॉर एमपी, है ना। तो आप जैसे इन बुक से पढ़े, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है तो ये प्रेफर कर सकते हैं आप पुणेकर की। और मैथ के लिए, मैथ रीजनिंग के लिए तो अपनी RS अग्रवाल बेस्ट है ही, और इसके अलावा मैथ तो बहुत सारी रहती है, आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। चूँकि मैं तो हायर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, मतलब मैं 11th-12th मेरी मैथ्स रही, मैं इंजीनियरिंग किया, तो मुझे मैथ्स तो खैर पढ़ना नहीं पड़ा है, पर अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही हाई लेवल की मैथ्स नहीं आती इसमें, बिल्कुल बेसिक मैथ्स आती है, और मुझे नहीं तैयारी करनी पड़ी थी,
अगर आप मैथ्स स्ट्रीम से हैं तो शायद ही आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, उस लेवल की मैथ्स उसमें नहीं आती है। और बाकी जो सामान्य ज्ञान है उसके लिए तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है लूसेंट की सामान्य ज्ञान सबसे अच्छी। पर हाँ, लूसेंट की सामान्य ज्ञान तो सबको पढ़ना ही होता है, आपको भी पढ़ना है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें आपको लूसेंट की सामान्य ज्ञान पढ़ना ही पड़ता है, तो वो पढ़ेंगे। लेकिन उसमें मैं एक और बात बता दूं, एक कि मतलब जो बेसिक चीज़ है उसमें कि जो उसमें विविध वाला सेक्शन रहता है, विविध या मिसलेनियस जिसको बोलते हैं, वो उसको तो आप रट लीजिए एकदम, मतलब कंठस्थ, वो उसको कंठस्थ होना बहुत ज़रूरी है ना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि इसलिए विविध। इसके अलावा जो बुक में जो वो पिंक कलर के जो बीच बीच में बने रहते हैं फैक्चुअल चीज़ें जिसमें बताई जाती हैं, उसको जरूर पढ़िएगा, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आजकल। तो दोस्तों, हमने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की बुक्स डिस्कस कर ली हैं। फिर भी अगर कोई छूट गई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं और मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा भी अब ये चूँकि स्टार्ट हो गई है तैयारी, तो मिल के साथ साथ तैयारी करना है हमें। धीरे धीरे मैं वीडियो के थ्रू हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे। बीच बीच में मैं डाउट्स के लिए लाइव क्लासेस भी लूँगा, है ना। तो आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर करिए, खासकर उनसे जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, ज़रूर उनसे शेयर करिए। और मैं जो बीच में लाइव क्लासेस रहूँगा, आप उसमें डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं, हम लोग लाइव डिस्कशन भी करेंगे। इसके अलावा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके भी आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं या फिर वो टॉपिक बता सकते हैं जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें और तैयारी की ज़रूरत है या सर से कोई हेल्प चाहिए, तो आप वो टॉपिक मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बताइए, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो उस पर लाऊं। खैर, अब तो चूँकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हम लोग लगातार स्टडी से रिलेटेड वीडियो में लेकर आता रहूँगा। और इन सब के बीच में एक बात है कि मोटिवेटेड रहिए, है ना। बिल्कुल सिलेक्शन होगा, साथ में तैयारी करेंगे, इस बार ज़रूर सिलेक्शन होगा। और जाते जाते मैं 2 लाइन भी बोलना चाहूँगा, किन के लिए, जो यूनिफॉर्म से प्यार करते हैं मेरी तरह, है ना, वर्दी के जो दीवाने होते हैं उनके लिए 2 लाइन है। तो लिखा है कि जिद पर आ जाएं तो मोड़ दे रुख तूफानों का भी, जिद पर आ जाएं तो मोड़ दें रुख तूफानों का भी, तेवर अभी तुमने देखा कहाँ है वर्दी के दीवानों का। थैंक यू सो मच। जय हिंद।